ऐसे करो ना विदा। आर्यमन, 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 हमारी बात सुनो। आर्यमन, कहाँ जा रहे हो? रुको आर्यमन। आर्यमन, आर्यमन, ये जा कहाँ रहा है? लाखी भाभी, एक बात मैं कहूंगा, आपने पिछले जन्म में 100 गौदान अवश्य किए होंगे, तभी तो आपकी मूढ़ी के लिए किशन जैसा जीवन साथी मिल रहा है। अरे भाई, लोगों के तो गमछे तक बिक जाते हैं ऐसा लड़का खरीदने में। खरीदे नहीं है पंडित जी, बिटिया दे के बेटा लिया है। पंडित जी, जितना समय आप मुहूर्त निकालने में लगा रहे हैं, उतने समय मैं ब्याह करके अपने घर की जिम्मेवारियां संभाल ली थी। अरे मैया, सही मुहूर्त मिले तब तो बताऊं ना आपको। माँ, मुझे रानी माँ। कोई बढ़िया तिथि मिली क्या है पंडित जी? बद्री भैया, ऐसे मैं थोड़े ही बता दूंगा। अरे सबसे पहले आप 51 रुपए मेरी पोथी पत्रा पे रखिए और मेरी जीवा पे गुड़ चीनी, तब बताऊंगा मैं आपको तिथि। अरे पंडित जी, हैसियत से बढ़कर ही दे हैं आपको, पर आप तिथि तो बताइए। तो सुनिए यजमान जी, आज से 7वें दिन का मुहूर्त बहुत ही बढ़िया और शुभ है। ऐसा शुभ मुहूर्त तो प्रभु श्री राम और सीता मैया के लिए निकला था, बहुत ही बढ़िया और पवित्र। माँ, किस बात का मुहूर्त? तू एक काम कर, तू गुड़ और चीनी लेकर आ। नहीं, वो छोड़, तेरे कमरे में थोड़ी सी मिठाई रखी है, वो ले आ जा। तू जाके आ, मैं बताती तुझे। जा जा जा। 7 दिन तो बहुत कम होते हैं पंडित जी। मुहूर्त तो शुभ है, पर इतनी जल्दी? एक ही मोड़ी है हमारी, बड़े अरमान है। 7 दिन तो हल्दी पीठी चढ़ाने उतारने में बीत जाते हैं। हम तो किसी तरह से जोड़ तोड़ कर लेंगे पंडित जी, पर लड़के वाले के घर की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, बहुत ही बढ़िया अच्छा शुभ अवसर है। ये शुभ मुहूर्त अगर निकल जाएगा तो आगे बहुत समय के बाद ही शुभ मुहूर्त है, इसलिए आप इस शुभ अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। माँ, मुझे नहीं लगता कि किशन के घर वालों को कोई आपत्ति होगी, फिर भी मैं अभी जाकर बात कर लेता हूँ, है ना बापू? तो पता नहीं क्यों आए हैं, सब नारद मुनि बन के बैठे हैं, गोल गोल बातें, कोई कुछ बता भी नहीं रहा है। क्या जानना चाह रही मेरी मुड़ी? यही कि वो पंडित जी क्यों आए, किस बात का मुहूर्त निकाल रहे हैं? ये हाथ में जयमाल, सिया चली रघुनंदन की ओर, धूम मचा आकाश में, बन में नाचे मोर। देवताओं ने फूल बरसाए, थिरकन लागी अप्सराएं, और भी बहुत है आगे, पर याद ही नहीं आता। दादी, मैंने आपसे छोटा सा सवाल किया, आपने पूरी रामायण सुना दी। ये तो बताओ, मुहूर्त किस बात का है? अरे ये रेवा, हाँ माँ। पंडित जी के लिए मिठाई लाए क्यों नहीं अब तक? बस लाती हूँ। अब तो जल्दी जा, लौट के आएगी, मैं पूरी बात बताऊंगी। अरे दादी, बताओ तो। मैया, महीने भर का समय मिल जाता तो दुमला काकी भी आ जाती और वो। लाखी, ब्याह का संयोग तो ईश्वर तय करत हैं,
ऐसे काकियों और मौसियों की राह तकती रहोगी ना तो मोड़ी मेहंदी लगाए बैठी रह जाएगी। कैसी बातें करते हैं आप? जरा सोच तो लिया कीजिए कि मुंह से क्या निकल रहा है। रेवा बिटिया, हम तुम्हारा भाग बना रहे हैं। अरे लाखी भाभी, चिंता की कोनो बात नहीं, राम जी सब ठीक ही करेंगे। हाँ, क्या ठीक कर देंगे? अरे लगता है शरद आ गया। क्यों रे शरद, क्या कहा उन्होंने? हमने पूछा पर कुछ बोले ही नहीं वो। फिर मुंह में मिठाई ठूस दी और बोले कि कल भी बुलाते तो हम पहुंच जाते। अरे बधाई हो बधाई। मैंने कहा है ना कि राम जी सब ठीक करेंगे। अरे भाई, मुहूर्त ही इतना बढ़िया शुभ निकला है कि कोई बात टाल ही नहीं सकता। ठीक है, जब सभी की सम्मति है तो अब बस बहुत हुआ। पहले आप लोग मुझे बताइए ये सब क्या हो रहा है? लिए हाथ में जयमाल सिया चली रघुनंदन की ओर। दादी ऐसे गाकर नहीं, सीधे सीधे बताओ ना क्या हो रहा है ये सब? आज से ठीक 7वें दिन तेरा ब्याह है किशन से। छोटे कुंवर जी, लेकिन इसे छोड़ दीजिए। इस इलाके के लोग पूजा करते हैं इसकी, और वैसे भी नवरात्र चल रहा है। आर्यमन को कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा इलाका है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। आर्यमन, हम तुम्हें पहले कह चुके हैं कि इस हवेली की एक मर्यादा है और जिसका सम्मान करना हमारा फर्ज है।
लेकिन छोटे गोंडी अब जा कहाँ रहे हैं? कहाँ हुआ रे बिरजू? ये वाकई की आवाज कहाँ थी ये? काका, लगता है कहीं किसी ने गोली दागी है जरूर। अरे कहीं शिकारी तो नहीं घुसा है? जल्दी चलो रे। चलो। राजमहल की परंपरा भूल गए हो क्या रंजीत? हमारे हाथों किए गए हर शिकार की जगह राजमहल की दीवार पर है। लेकिन छोटे कुंवर जी हमें गांव वालों के यहाँ पहुंचने से पहले यहाँ से निकलना होगा। बस अपना डर अपने पास रखो। उसे राजमहल की दहलीज के अंदर फेंकने की कोशिश मत करो। ये हमारा शिकार है और हम उसे ले जाकर रहेंगे। गांव वालों तक गोली की आवाज जरूर पहुंचेगी रंजीत। चल यहाँ से। जल्दी चलो भैया।